ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। कहता है, अप्रैल received a check from Ramesh to whom goods were sold for 12,000 last year. Allowed him 1% discount on payment. पहले तो शुरुआत यहीं से होगी ना। हाँ सर। शुरुआत तो यहीं से होगी, क्योंकि इससे इसको छोड़ करके हम काम नहीं कर सकते। हाँ। तो पहले तो इसकी एंट्री मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल आपने 12,000 का गुड्स बेचा था, पिछले साल बेचा था। हाँ सर। तो उसकी एंट्री कुछ करेंगे क्या? नहीं सर। उसकी तो कुछ एंट्री करेंगे नहीं। तो हाँ। पिछले साल बेचा था। हम्म। अभी जो एंट्री है उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जर्नल चैप्टर। टीएस ग्रेवाल, क्लास 11। ठीक है ना जी। ठीक है। तो 12,000 में बेचा था आपने, तो 12,000 बाकी भी था ना। हाँ सर। अगर 12,000 में बेचा था आपने तो 12,000 बाकी है। और हम्म। 1% डिस्काउंट के साथ आपने उसको कहा कि भाई चलो 1% डिस्काउंट दे दिया। तो 99% मेरा कैलकुलेटर। सर 120 हो गया। 120। नहीं नहीं, मैं करके देखता हूँ। तो 12,000 का तो वन इतना हुआ ट्वेंटी ना। 1% तो छोड़ दिया ना भाई। चेक तो इतने का मिला होगा। हाँ चेक। आर यू गेटिंग दिस? हाँ। 1% डिस्काउंट दे, इसका मतलब 99% का चेक मिला। हम्म। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ। यू अमाउंट 12,000 लेस 1% डिस्काउंट, 1,200 रुपये। नहीं, 120 रुपये, 120। हम्म। नहीं जी। हाँ 120 रुपीज। 12,000 का 1% 120, तो 120, 120 माइनस कर दीजिए तो सेम फिगर आ रहा। चेक रिसीव। हाँ। यहां तक बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब देखिए, हो क्या रहा है कि एक दिन चेक मिलता है, दूसरे दिन जमा होता है, तीसरे दिन डिजॉर्डर होता हम्म। है। तीन कहानी है ना। हाँ। एक दिन चेक मिला, दूसरे दिन जमा किया, तीसरे दिन डिजॉर्डर हुआ। तो चेक, तब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा जर्नल। हम लिखेंगे अप्रैल 5 को, ये चेक इन हैंड। हम्म। क्योंकि बैंक में जमा नहीं किया है ना अभी। हाँ बैंक में नहीं करा। तू रमेश से कहो। सर डिस्काउंट अलाउड। हाँ, वो भी करें, वो भी करें। और डिस्काउंट अलाउड भी साथ में करें। हाँ। क्योंकि ड्यू है 12,000, तो डेबिट में बैलेंस 12,000 होगा, तो क्रेडिट भी 12,000 चलेगा। हाँ। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 120 रुपया ड्यू बताएगा बुक से, बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कि हाँ। सही नहीं। अगर हमने डिस्काउंट दे दिया
तो हमारे लिए वो एक्सपेंसेज है, डेबिट होगा, एक्सपेंसेज आर डेबिट। इस जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट? अब अप्रैल 7 को जो है हमने चेक जमा कर दिया बैंक। अप्रैल 7 को हमने बैंक में जमा कर दिया, क्या जर्नल एंट्री हो? सर बैंक टू चेक इन हैंड, कितना अमाउंट? 11,880। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, नॉमिनल या रियल? सर अ, सर ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं याद है, है? मुझे याद नहीं है सर। सर याद नहीं आ एसेट्स रहा? बढ़ रहे हैं तो डेबिट होगा। नहीं नहीं, बैंक डेबिट होगा तो हमने लिख दिया, क्रेडिट क्योंकि क्या होगा सर, वो भी लिख दिया। यदि मैं हाँ आपसे पूछ रहा हूँ बैंक कौन से अकाउंट, को अपराध तो नहीं कर रहा ना आपसे? कोई गलत तो नहीं कर रही ना आपसे कुछ? बैंक इज ए कंपनी, हाँ सर। बैंक इज ए इंस्टीट्यूशन, हाँ बैंक सर। इज ए ऑर्गेनाइजेशन। सर पर्सनल अकाउंट हो गया। हाँ, बहुत सुन। हाँ, और चेक इन हैंड कौन सा अकाउंट था? यह है? पर्सनल अकाउंट है ना। नहीं, चेक इन, नहीं, चेक चेक इन। इन हैंड, चेक इन हैंड रियल अकाउंट हो गया। हाँ, क्योंकि यह एसेट्स है। बहुत सुन। हाँ सर। अब क्या हुआ, अप्रैल 9 को बैंक से खबर आई कि भाई बैंक चेक तुम्हारा डिजॉनर हो गया। रीजन कुछ भी हो सकता है, इससे अपने को मतलब नहीं। एक यही एक रीजन नहीं हो सकता कि बैंक में पैसे हो, इसके अलावा भी कई रीजन हो सकते। हाँ सर। रीजन पे नहीं जाना, बस चेक डिजॉनर हो गया यानी चेक से पैसे नहीं आए। बताओ इसकी इंट्री। क्वेश्चन डिसऑनर्ड। हाँ, इसकी एंट्री क्या हो? चेक आपने मुझसे पूछा है, लेकिन मैं आपसे पहले पूछता हूँ, फिर मैं तो बताऊं। सर जो मैंने लिखी है वो है रमेश अकाउंट डेबिट है? टू बैंक, हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, रमेश अकाउंट। डेबिट टू हाँ, बैंक टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट कहाँ से आ गया? सर वो डिस्काउंट अलाउड उस बार हमने एक्सपेंस करा था तो वो रिवर्स हो जाएगा। नहीं नहीं, वो बात भी सही है आपकी, हाँ। जो आप कह रहे हो वो बात भी सही है, लेकिन हम तो झगड़ा सिर्फ 11,880 की बात कर रहे हैं ना। आप जो कह हाँ रहे हैं तो, वो गलत नहीं है, हाँ सर। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि डिस्काउंट को छेड़ना चाहिए। डिस्काउंट तो दे ही दिया ना, हम तो 11,880 ही मांगेंगे ना दोबारा। हम उनसे जो पैसा मांगेंगे कितना मांगेंगे, 12,000 या 11,880? 11,800। 800। पैसा तो 11,880 मांगेंगे ना, हाँ हाँ। तो डिस्काउंट को क्यों छेड़ेंगे? ठीक है सर। हाँ, 12,000 मांगेंगे तो डिस्काउंट, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में तो लिखा नहीं है ना। ठीक है सर। इसमें क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन जो कह रहे हैं वो भी सही है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा नहीं। हम तो उससे ठीक। 11,880 मांगेंगे ना जी, 12,000 थोड़ी हम्म। मांगे। तो हम हाँ। इससे जो है 11,880 मांगेंगे। बैंक चार्जेस भी मांग सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है। बैंक चार्जेस सर आवाज एक्सपेंस। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपको? आप देखिए, आवाज आ रही है? हेलो? हेलो? आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, अब आ रही है। आपको मेरे लग रहा है उसमें आपका इंटरनेट कनेक्शन में कोई दिक्कत रहा हो।
नहीं, तो मेरे बैंक नहीं था। चार्ज, अब ठीक है, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक बोलो। है। तो बैंक चार्जेस भी हम रमेश से मांग सकते हैं कि भाई तेरे वजह से मेरे 20 रुपये लग गए, वो भी दो। हाँ सर। लेकिन ये अलग चैप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपके बुक में है सिलेबस, वहां जब ठीक है। पढ़ेंगे तो करेंगे इसे। यहाँ पे ठीक। जर्नल एंट्री के चैप्टर में नहीं करेंगे, क्योंकि ये लिखा नहीं है। हम्म। कह सकते हैं भाई 20 रुपये लगे, तुम दो वापस, तुम्हारी वजह से लगे। हाँ बुक में क्वेश्चन में लिखा नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं करें। और बैंक में हमारे रुपये घट जाएंगे 11,880 प्लस 20, 11,900। समझ में आया क्या आपको ये बात? सर। समझ में आया क्या? हाँ, समझ तो आ गया सर, पर एक डाउट है। हाँ बिल्कुल, पूछिए ना। बैंक चार्जेस को हम अलग जर्नल एंट्री में नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन क्यों करें? दोनों का एक दूसरे से लिंक्ड है ना। हाँ। कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें? हाँ, क्यों करें? क्योंकि आप, सर थोड़ा। हाँ हाँ, बोलिए। कर सकते हैं, क्योंकि। मैंने कहा मना कर रहा हूं। हाँ। लेकिन बैंक चार्जेस डिजॉनर से रिलेटेड है ना, हाँ। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका उसी से लिंक्ड है। चेक डिजॉनर हुआ इसलिए बैंक चार्जेस का, उससे ठीक है। अलग नहीं है बैंक चार्ज। ठीक। उसी घटना से है ना, उसी हाँ। ट्रांजैक्शन तो वही है ना भाई, कि चेक डिजॉनर हुआ इसलिए 20 रुपये लग गए ना। हम्म। चेक डिजॉनर नहीं होते तो 20 रुपये नहीं लगते ना। हाँ। इसलिए इसको अलग करना बुद्धिमानी नहीं। कर तो ठीक है। सकते, लेकिन करना एडवाइजेबल नहीं। ठीक है। कर सकते हैं लेकिन करना एडवाइज, बिकॉज बैंक चार्जेस इज लिंक्ड, डायरेक्टली लिंक्ड दैट ट्रांजेक्शन, हम्म। इसलिए इसको अलग नहीं करना चाहिए। आई बात समझ? यस सर। और कुछ हाँ सर। बोलिए। और April 28, इसी क्वेश्चन में। जी, April 28। इसी क्वेश्चन का हाँ। अप्रैल 28, चार हाँ हजार एक चेक ड्यू आफ्टर 1 मंथ, डिस्काउंट, ठीक है, बहुत अच्छा, बता देते हैं। अप्रैल 28, देखिए ये चैप्टर जो है ना, हाँ। बिल ऑफ एक्सचेंज का है, जो भी अभी आपने पूछा, और ये हाँ जो अभी सर। आप दूसरा पूछ रहे हैं, ये सभी वो जो है एक अलग सेपरेट चैप्टर है, बिल ऑफ वो एक्सचेंज। चैप वो चैप्टर आए नहीं ना, तो उससे हाँ डाउट हाँ, है। तो मैं तो बता ही रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ भी तो बता रहा हूँ, हाँ। हाँ। यहाँ भी बता रहा हूँ, वहां भी बताएंगे। हाँ। ये नहीं थोड़ी कहा कि वो जब पढ़ाऊंगा तो हाँ। बता तो रहा हूँ, लेकिन कहा उसका डिटेल में वहां भी आप पढ़े। कहता ठीक है। 4,000 रुपया बाकी है, एक महीने बाद चेक है, 1 महीने बाद का डेट है उस पर लिखा हुआ, चेक पर 1 महीने का बाद का डेट लिखा, हाँ। तो पैसा तो 1 महीने बाद ही मिलेगा ना। हम्म। अब बैंक अगर आपको अभी तुरंत पैसा चाहिए तो कुछ कम मिलेगा। हाँ। एक चेक आपको मिला किसी से, 1 महीने बाद का डेट है उस पर लिखा हुआ, तो 1 महीने बाद ही वह कैश हो सकता, हाँ सर। या ऐसे कहिए कि आप बैंक को देंगे और बैंक उस कस्टमर के अकाउंट को कम करके आपके अकाउंट को बढ़ाएगा, वो तो 1 महीने बाद ही होगा। ठीक है। बट इफ यू वांट टू कैश बिफोर 1 मंथ, यू विल गेट लेस अमाउंट, हम्म। क्योंकि बैंक को 4,000 मिलेगा 1 महीने बाद, हाँ। और बैंक आपको अभी 4,000 ही दे दे, तो बैंक को बेनिफिट तो कुछ होगा नहीं।
नहीं होगा। बैंक को तो कुछ बेनिफिट नहीं होगा। वो चेक से 1 महीने बाद तो वह बैंक को भी 1,000 4,000 मिल जाएगा, और एक हाँ। महीने बाद भी आपको 4,000 ही देगा, तो बैंक को तो कोई बेनिफिट। इसलिए हाँ, कहा गया कि उस चेक को डिस्काउंट किया गया और आपको 3,800 मिला। वो डिस्काउंटिंग मतलब ये चार्जेस लग जाएंगे सर। मतलब ये है कि उसी चेक के आधार पे आपको पैसा दिया जा रहा हाँ। है, उसी चेक के आधार पे आपको पैसा दिया जा रहा है आज 3,000। तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब आपके पास चेक है 4,000 का, तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सर कैश अकाउंट, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट। कैश या बैंक, कुछ भी लिखिए, ठीक है सर। कैश या बैंक। पर उसमें चेक है सर, तो वो बैंक लिखना। नहीं तो चेक तो जाएगा ना आपके हाथ से, वो आ थोड़े रहा है। नहीं, वो आपके कह रहे पास कि। चेक है तो चेक तो चला जाएगा। हाँ। आपके पास चेक तो चला जाएगा ना। आप ये कह रहे हैं दोनों साइड बैंक बैंक हो जाएगा, हाँ। हाँ। ऐसा सोच रहे हैं, तो चेक इन हैंड लिखेंगे ना। नहीं सर, उसको पर चेक चेक इन हैंड लिखेंगे ना। लिख सकते हैं वो। हाँ हाँ, वही तो कहा। जब आपको चेक मिला होगा तो हाँ, क्या लिखा होगा? चेक मिला होगा तो चेक इन हैंड होगा सर। चेक इन हैंड ही तो लिखा होगा ना। हाँ, जब तक बैंक में सबमिट नहीं करते चेक इन हैंड होगा। चेक इन हैंड लिखेंगे। वो हाँ। आज कैश इन, क्या तो बैंक ठीक है ना। उसके हाँ, बाद डिस्काउंट लिख, डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंट लिख। डिस्काउंट। समझ में आया आपको? सर ये समझ नहीं आया। समझ नहीं आया? नहीं सर। अच्छा, हम दोबारा समझाते हैं। डिस्काउंट। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हम आपको दोबारा समझाते हैं। चेक मिला पहले, पहले चेक मिला। हाँ। when a check is received, जर्नल एंट्री बताइए। चेक रिसीव करते हैं। जब चेक आपको मिला, अब बैंक में जमा नहीं किया है, when a check is received but not नॉट। deposited with her, हाँ। क्या जर्नल एंट्री करेंगे बताइए? चेक इन हैंड। हाँ चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। हाँ। टू टू कस्टमर। डेप्टर, टू डेप्टर। हाँ, डेटर डेटर, सर। टू हाँ, डेटर। टू डेटर। डेटर या कस्टमर, ठीक है सर। कस्टमर ही डेटर। और सप्लायर भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, इतना है वो, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड शब्द मत यूज करो। डेटर ठीक। या कस्टमर। ठीक है सर। अब मान लेते हैं इसको, चेक को हम जमा करेंगे बैंक में, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है, तो वही तो किया है ऊपर। सर पर वो डिस्काउंट तो चार्जेस समझ पैसा नहीं तो आ रहा। हमने पैसा अभी ले लिया ना। चेक में तो हाँ। चेक का अभी डेट ही नहीं आया है। जो कस्टमर है उसके अकाउंट से निकाल के पैसा नहीं दे रहा बैंक, बैंक अपना हाँ। पैसा दे रहा है। हाँ। बैंक को कहे कि भाई ये चेक पकड़ो, हाँ। 1 महीने का, 1 महीने बाद आपको पैसा मिलेगा, हाँ। क्योंकि उस पर लिखा ही 1 महीने बाद। लेकिन मुझे अभी पैसे दे दो, तो आपको 4,000 थोड़ी देगा, हाँ। आपको पर चार्ज। 4,000 से कम देगा। हाँ। और 1 महीने बाद, 1 महीने बाद हम्म। वह चेक बैंक जमा करेगा,
4,000 मिलेगा। हाँ तो बैंक को 4,000 मिलेगा, आपको 3,800 दिया, 200 रुपया उसका फायदा हो गया, आपका एक्सपेंस हुआ। तो जो दूसरा एंट्री है वही तो किया है हमने। ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक है। हमने उस चेक के आधार पे पैसा लिया है। हम्म। चेक, उस चेक चेक को कैश नहीं किया अभी। हमने बैंक को बोला ये चेक पकड़ो, तुम्हें एक हाँ महीने बाद 4,000 मिलेगा, लेकिन हमें अभी पैसे दे दो। तो बोला ठीक है, ठीक है। 3,800 ले जाओ, 200 रुपया नहीं देंगे तुमको। 200 रुपया ही बेनिफिट हो गया बैंक का। हाँ अदरवाइज बैंक हमको क्यों देगा उधार एक महीना के लिए? हाँ। एक महीने के लिए उधार दिया हमको, एक महीने का हमने ब्याज दिया, उसको डिस्काउंट कर यहाँ पे, ऐसे समझो। ठीक है सर। तो हम ये कहेंगे कि जब चेक को जमा करोगे तो क्या लिखेंगे, बैंक टू चेक इन हैंड, तो वही तो किया है, बैंक टू चेक इन हैंड, ऊपर में देखो। ठीक है लेकिन सर। पूरे चेक इन पैसे नहीं हैंड को। मिलेंगे आपको, पैसे कम मिल हाँ रहे हैं, इसलिए डिस्काउंट हो गया साथ साथ। सर, एक और डाउट है। है? एक और डाउट है सर। एक और डाउट है? हाँ, हाँ तो पूछिए ना, छोटा सा। इसीलिए इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं आपको। बोलिए। चेक इन हैंड को बिल्स रिसीवेबल लिख सकते हैं? बिल रिसीवेबल नहीं है ना, यहाँ पे चेक है ना। चेक और चेक बिल है। रिसीवेबल अलग अलग चीज होता है। बिल्स बिल रिसीवेबल क्या होता रिसीवेबल है? इज डिफरेंट देन द check. Both is not similar. So whenever I will teach you bill of exchange chapter, हाँ। then I will tell you what is bill of exchange and check. Both is not ओके। same. So how can ओके you सर। write bill receivable at the place of check? हम्म। So it is governed by Negotiable Instrument Act 1881, and there are three negotiable instruments: check, bill of exchange, and promissory हम्म। note. हम्म। So I will discuss all these things in detail whenever I will teach that chapter. So you cannot write bill receivable, because bill receivable and checks and promissory note, these three are different things, अलग ओके अलग सर। चीजें। क्या है वो जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है और क्या, सर। और कुछ है? सर, एक और है छोटा सा। हाँ बोलिए। पेज नंबर 8.64, क्वेश्चन नंबर पेज ट्वेंटी मत टू बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। 22। हाँ 22। ठीक। क्या लिखा है, शुरू का पढ़िए पहला क्वेश्चन, तो समझ में आएगा सर, सेम क्वेश्चन। April 30, अच्छा बोलिए, अप्रैल 30। नहीं नहीं, गुड ये सोल्ड इसमें कुछ कॉस्ट। डिफरेंट क्वेश्चन है। अच्छा अप्रैल 30 पढ़िए, मैं समझ लूंगा, बोलिए। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 20,000 टू सोहेल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन अच्छा सेल, लेस ठीक, 20 ट्रेड ठीक, डिस्काउंट एंड ठीक है, ट्रेड कैरेज। समझ गया। आइए, तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या है बताइए। 22। हाँ यहाँ पे 21 है, तो क्वेश्चन नंबर 24। क्या हुआ, कहाँ छुप गए? हाँ भाई। हाँ सर, आ गया आ गया। चलिए देखते हैं। कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स है 20,000, हम्म। और ये प्रॉफिट ऑन सेल है भाई बीस हाँ परसेंट सर। हाँ प्लस प्रॉफिट ऑन सेल। तो ये तो कॉस्ट है। अब कहता है प्रॉफिट ऑन सेल जो है 20%। हाँ सर।
प्रॉफिट ऑन सेल 20%। 20%। अब दिया हुआ है कॉस्ट, तो उसको हम हाँ ऐसे सर, निकालें, मान लेते हैं 100 रुपया प्रॉफिट है, कुछ उसमें अज्यूम कर 20 रुपया, सॉरी सॉरी सॉरी, 100 रुपया यदि मान लो सेलिंग प्राइस, तो उसमें 20 रुपया प्रॉफिट है, तो 80 रुपया क्या हो गया कॉस्ट। पर ये नहीं समझा। है। ये नहीं समझ आया। हाँ हाँ, मैं रुका हुआ हूँ इसीलिए। भाई कॉस्ट है 20,000, हाँ कहता है 20% प्रॉफिट ऑन सेल हम चार्ज कर, हाँ तो कितने प्रॉफिट पे बेच रहे हैं ये पता करना होगा ना। हाँ जब हम प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो सेलिंग सेलिंग प्राइस पता चलेगा। हाँ। लेकिन कॉस्ट का अगर 20% रहता तब तो हम 20,000 का 20% 4,000 कर देते हैं। हम्म। वो तो लिख रहा है सेल का 20%, हाँ वो पता ही नहीं है सेल कितना है, तो पता नहीं ना। हाँ सर। तो हम मान लिया, एज्यूम किया, एज्यूम अज्यूम। सेल 100 रुपये ठीक है। लेस प्रॉफिट, 100 का 20% बराबर 20। सर प्रॉफिट तो प्लस होता है। है। प्रॉफिट तो ऐड होता है। प्रॉफिट ऐड होता है, हाँ सर। लेकिन कॉस्ट में ऐड होगा ना। हमने तो ऊपर सेल्स लिखा है ना, सेल में प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी ना। ओह ओके, ठीक है सर, ठीक है। जितने में सेल किया, मान लेते हैं 100 रुपया में सेल किया, अब 20 रुपया उसमें प्रॉफिट है, इसका मतलब 80 रुपया कॉस्ट है ना। ठीक है सर। तो जुटता उस समय जब कॉस्ट होता है तो ये सेल, क्योंकि लिखा है ये हाँ सर। सेल का 20% प्रॉफिट हो। हमने मान लिया कि सेल 100 रुपया, हाँ। तो 100 का 20% प्रॉफिट 20 रुपया। हाँ सर। तो 100 रुपया में हम बेचते हैं, 20 रुपया प्रॉफिट है, इसका मतलब 80 रुपीज कॉस्ट है। हाँ तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए, मैं नीचे लिख देता हूँ। आपको वीडियो मिला था, आपने देखा था दोबारा, हाँ, देखा था। तो ठीक है, हाँ सर, आवाज ठीक है। वगैरह ठीक आ रही थी। हाँ सर। तो इसको भी आप समझिए, तो वह भेज देंगे, आप पढ़िए, दोस्तों को शेयर कीजिए, है कि नहीं। ठीक है, ठीक है हाँ। सर। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, व्हेन सेल्स, नहीं नहीं, फिर हम ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट, है ना, लिखेंगे व्हेन कॉस्ट इज ₹80, देन प्रॉफिट 20, है ना, यूनिटरी हाँ मेथड। हाँ इसलिए यदि कॉस्ट 1 रुपया, तो प्रॉफिट भी कम, कम के लिए डिवाइड करते हैं। हाँ सर। और जब कॉस्ट जो है 20,000 है, तो प्रॉफिट कितना, तो एक कॉस्ट है तो प्रॉफिट 20 डिवाइड बाई 80, दो कॉस्ट होगा तो डबल प्रॉफिट हो जाए, तीन कॉस्ट हो, 3 रुपया कॉस्ट होगी, 3 गुना प्रॉफिट हो जाए। और 20,000 अगर कॉस्ट है, तो 20,000 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। और ये 20 से 4 कट गया, ये 4 5 16,000। 16,000। है। नहीं, 5,000। ठीक है सर। इस चीज को समझ में आया आपको या नहीं समझ में आया, ये बताइए। सर ये नहीं समझा ये। क्या नहीं समझ में आया बताइए। सर ये जो आपने 5,000 निकाला कॉस्ट। अरे ये तो कैलकुलेशन है, ये तो हाँ पर 20 डिवाइड बाई 80 इंटू 20,000 करोगे 5,000 है। 20/80 करा क्यों? ये नहीं करा समझ क्यों। आया। हाँ। हाँ, कोई बात। एक चीज देखो यहाँ पे, 80 रुपीज कॉस्ट है ना जी। हाँ मुझे इंक चेंज करनी,
ये 80 रुपीज कॉस्ट है ना, यहां तक समझ में आया कि हमने मान लिया, देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 20% सेल्स का प्रॉफिट लेके हम माल बेच रहे हैं, तो हम्म। सेल नहीं पता ना, हमें दिया है कॉस्ट गुड्स का कॉस्ट। और प्रॉफिट है सेल का। हाँ। हमें मानना पड़ेगा कि मान लिया कि 100 रुपया सेल है, हाँ। तो 100 का 20%, 20 रुपया प्रॉफिट हुआ। हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि 80 रुपीज कॉस्ट हुआ। हेलो। हाँ सर। हाँ, रेडी हैं आप? अच्छा, मैं थोड़ी लिंक में आपको भेजता हूँ। आ, अभी अर्पण दूसरे की क्लास है, ठीक है सर। इस सवाल को बता करके, है ना, सी में हाँ। फाइनल की क्लास है तो उसको बताऊंगा, तो ये सवाल बता के मैं आपको क्लास खत्म करूंगा। ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है ना? इसको मैं जरा भेज दूं उस लड़के को। ठीक। तो यहां तक क्लियर है 80 रुपीज कॉस्ट कैसे आया? क्लियर है, क्लियर तो है। अब इसी को यूनिटरी मेथड आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। यूनिटरी मतलब कि हमेशा एक की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर जितनी की वैल्यू निकालनी है निकालो। हाँ सर। तो इसी को यहां लिखा है कि 80 रुपया यदि कॉस्ट है तो 20 रुपया प्रॉफिट है। हाँ। अगर 1 रुपया कॉस्ट होगी तो 20 रुपये से कम प्रॉफिट होगी या अधिक होगी? ज्यादा ही होगी सर। नहीं, समझे नहीं। 80 रुपये कॉस्ट है तो प्रॉफिट 20 रुपया। अगर 1 रुपया कॉस्ट है तो प्रॉफिट 20 रुपये से कम होगा या ज्यादा होगा? सर समझ नहीं आ रहा। यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक जो है ये बातें यहां तक समझ में आया? हाँ, ये समझ आ गया। यहां तक समझ में आया ना? हाँ सर। ये इसी को तो लिखे ना भाई यहाँ पे कि 80 रुपया कॉस्ट है तो 20 रुपया प्रॉफिट है, यही तो लिखा है। हाँ। 80 रुपया कॉस्ट है तो 20 रुपया प्रॉफिट। हाँ। अगर 1 रुपया कॉस्ट होगा, 1 रुपया अगर किसी का कॉस्ट होगा, हाँ। 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 तो प्रॉफिट जो है कम ही होगा सर, कम समझ होगा गया, ना। समझ। 20 रुपया थोड़ी समझ हो गया। सकता है ना। समझ गया, समझ 80 रुपया कॉस्ट पे 20 रुपया प्रॉफिट है। अगर कॉस्ट 1 रुपया होगा तो जो प्रॉफिट वो 20 रुपया से कम ही होगा ना। समझ गया। समझ अगर कम होगा तो डिवाइड करें, जो राइट साइड में लिखे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, जो लेफ्ट में लिखे हैं उससे डिवाइड करें। समझ गया। समझ गया। 2 रुपया यदि कॉस्ट होगी, अब इसको निकालोगे तो डिसिमल में आ जाएगा, तो कहेंगे अगर 2 रुपया कॉस्ट होगी, देखो 1 रुपया कॉस्ट पे इतना प्रॉफिट, हम्म। 2 रुपया कॉस्ट पे डबल ना होगा प्रॉफिट, हाँ सर। इसका 2 गुना हो जाएगा। हाँ। 3 रुपया कॉस्ट होगा तो 3 गुना हो जाएगा। और अगर 20,000 कॉस्ट है तो 20,000 से मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई कर दें। हाँ। 5,000 प्रॉफिट। ठीक है सर। इसी 5,000 को हम यहाँ लिख देंगे। सर इसकी एंट्री बता दो। नहीं, इनकी तो बता ही दो। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 25,000। 25,000। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, क्लियर है। अच्छा, आगे क्या करता है वो मैं आपको बता। ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट 20%। हाँ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ये सर, जो एक ये जो सेलिंग प्राइस हुआ ना, इसको लिस्ट प्राइस का, हाँ। 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 ये जो अभी सेलिंग प्राइस आया ना वो लिस्ट प्राइस हुआ।
लिस्ट प्राइस का मतलब जो लिखा हुआ है सामान पे, हाँ उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा। हाँ और ट्रेड डिस्काउंट वह डिस्काउंट होता है जो सभी कस्टमर को मिलता है, हाँ जो सभी कस्टमर को मिलता है, चाहे आप उधार में बेच रहे हो चाहे नगद बेच रहे हो। इट इज गिवन टू ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर। इट इज गिवन ऑलवेज ऑन सेल्स, whether sales is made on credit और in cash। इसका मतलब ये हाँ हुआ कि जो सेलिंग प्राइस होगा ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद ही निर्धारित होगा। 20,000 किसी से नहीं ले रहे हैं आप। हाँ हाँ 20,000 आपने लिख तो दिया, लेकिन ये ले किसी से नहीं रहे हैं, क्योंकि 20% सबको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 20 ट्रेड हाँ डिस्काउंट वह डिस्काउंट है जो हर हाल में मिलता है, यानी सेलिंग प्राइस इसके बाद ही फिक्स होती है। और ये 20% है, तो 20,000 का 20%, 4,000। 4,000 आप सबको दे रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस। तो जो हम ऊपर में लिखे हैं सेलिंग प्राइस, उसको सुधारना पड़ेगा। ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये लिस्ट प्राइस। हाँ लिस्ट प्राइस। हाँ, सेलिंग प्राइस वह होता है जब ट्रेड डिस्काउंट आप नहीं देते। हाँ ट्रेड डिस्काउंट नहीं देते तो ये सेलिंग प्राइस होगा। चूंकि इसके बाद हाँ आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब हुआ जो कि सामान पे आपने मुहर लगा रखा है, अमाउंट इतना दाम ले किसी से नहीं रहे आप। ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस 16,000 हुआ। और कह रहा कार्टेज भी लगा तो कोई बात नहीं, टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, सर इसकी कस्टमर दो से ले एंट्रीज रहे होगी। हैं। दो एंट्री हो गया। हाँ, कस्टमर से ले रहे हैं। हाँ तो पहले तो सेल की एंट्री कर लें। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, सुनील। जो भी नाम है, इसको सुनील तो बेचा है, तो सुनील लिख हाँ दीजिए। 16,000 टू सेल्स अकाउंट। और कार्टेज भी उससे उससे ले रहे हैं ना, तो डेटर अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 150 टू कार्टेज। उसी से ले रहे हैं ना, लिखा है टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। हाँ सर। माल के लिए नहीं है, इसलिए हम सेल नहीं लिख सकते। सामान के लिए नहीं है, कार्टेज के लिए। तो हाँ डेटर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज। समझ में आया क्या आपको? हाँ सर। कोई दिक्कत क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है। हम आपको इसको शामिल कर लेते हैं, उसके बाद आप बात करो। हेलो। हेलो। हाँ वरुण, मैं अर्पण आ जाओ आ जाओ जाओ। अर्पण आ जाओ भाई। हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर इसमें नहीं है कोई दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है तो हाँ आज आपकी क्लास खत्म करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। ठीक आ, है। आप क्लास परसों होगी 8:30। ठीक ठीक है है, सर। आप लीव कर सकते हैं। ठीक। ठीक ठीक ठीक। गुड इवनिंग। मैं गुड इवनिंग रिकॉर्डिंग सर, बंद करके नमस्ते। जरा, हाँ ये रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा आपका शुरू करूंगा।